एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम है और मैं अभी थोड़ी देर पहले जस्ट उठी हूँ। तो सबसे पहले मैं पूजा वाले घर में आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले भगवान का दर्शन कर रही हूँ। मेरा बेडरूम ऊपर है तो नीचे और पूजा होती है, तो मैं ऊपर से पहले नीचे आई इस रूम में। तो लाइट वगैरह ऑन किया और पूजा वगैरह किया, और पूजा नहीं मतलब प्रणाम किया, भगवान के सामने माथा टेका। सुबह उठ के मैं सबसे पहले यही करती हूँ। और उसके बाद बस ब्रश वगैरह कर लिया है और चाय भी पी लिया है। तो नीचे का भी कमरा वगैरह मैंने सब ठीक कर दिया है। ऊपर आई अपने बेडरूम में, तो हस्बैंड और अबीर सो रहे थे तो वो लोग उठे। तो उसके बाद बस यहाँ पे मैं अपना बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ। और ये कूलर को, और हमारे यहाँ मौसम अभी मतलब कभी गर्मी कभी ठंडा, मतलब ऐसा लग रहा है। मतलब अभी फ़िलहाल थोड़ा सा कम है, गर्मी है, लेकिन पहले जो चल रही थी 42 डिग्री 40 डिग्री, उससे अभी बहुत कम है। अभी 30-35 डिग्री ऐसे चल रहा है। तो बस नीचे में तो सारा बेड वगैरह मैंने ठीक कर दिया था, चाय पानी हो चुका है, और बस सारे काम ख़त्म करके, जो डेली वाले काम होते वो सब ख़त्म करके अबीर को रेडी कर दिया है। और अभी इसके स्कूल जाने का टाइम हो गया है, तो वही उसके मैं बाय बोलने के लिए बाहर तक आई हूँ। तो हस्बैंड लेके जा रहे हैं अबीर को स्कूल। तो बस दोनों को भी नाश्ता करा दिया है। मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है, उन लोगों को नाश्ता करा दिया। हस्बैंड ने बोला कि मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी आता हूँ। अबीर को स्कूल पहुँचा के वो थोड़ा सा काम करके वापस आएंगे। तो बस अभी मैंने फ़िलहाल नाश्ता नहीं हुआ। और यहाँ पर मैं अभी आलता लगा रही हूँ। तो वैसे तो आज लगाने का कुछ मतलब स्पेशल कारण है, इसलिए मैं लगा रही हूँ, तो वो आगे आपको पता चलेगा। तो नाखून वगैरह कट किया है। तो हमारे यहाँ नाखून जब भी काटते हैं तो आलता या ऐसे नहीं रखना चाहिए, नेल पॉलिश या आलता ज़रूर लगाना चाहिए। और आज स्पेशली इसका कुछ कारण है, तो वो मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी। तो मैं आलता लगा लेती हूँ। वैसे खुद नहीं लगाती, आज कुछ नियम है लगाने का। मतलब जो हमारे यहाँ बार्बर होते हैं, नौवा होते हैं ना, वो आकर नाखून काटे हैं, और वही आती हैं, लेडीज़ आती हैं, वो हमें लगा देती है। पर वो आज नहीं आई थी। उन्होंने बोला था कि आना है तो बोलो, मैं आ जाऊंगा, पर हमारे गांव से उनको आना पड़ेगा। तो मैंने मना किया कि नहीं, माँ भी है नहीं और माँ पापा भी है नहीं घर में। तो उसका भी कारण आपको पता चलेगा क्यों। माँ रहती है तो दो लोग होता है। फिर मेरे लिए स्पेशली वो आए, और आलता मैं खुद भी लगा लूँगी। तो वो जो अंकल है वो आए थे, वो नाखून काट कर गए हैं। क्या कारण है उसको आगे पता चलेगा आपको। तो बस जल्दी से नाखून वगैरह आलता लगाकर सारे काम तो ख़त्म हो चुके थे। तो मैं नहा कर रेडी हो चुकी हूँ। और यहाँ पर फाइनली आज मैंने ये हरी चूड़ियाँ पहन ली है। बहुत दिन से पहनना कर रही थी, तो नहीं पहन पा रही थी, क्योंकि हमारे ससुराल में, मेरे ससुराल में बंगाली कल्चर है और बंगाली डेट के हिसाब से मंथ को मानते हैं। तो मंगलवार से हमारे यहाँ सावन मास शुरू हो रहा है। ऐसे तो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से सावन बहुत पहले चालू हो चुका है, पर बांग्ला कैलेंडर के हिसाब से मंगलवार से सावन का महीना चढ़ा है। तो मैं भी पहनने कर रही थी, हाँ पहनूंगी। तो आज फाइनली मैंने भी पहन लिया है, और ये मैं दिखा रही थी। और मैं साखा पोला भी पहनती हूँ। तो फ़िलहाल आज मैंने साखा पोला खोल दिया, कि हमेशा तो पहनती हूँ, आज मतलब सिर्फ कुछ दिन अभी हरी चूड़ियाँ ही पहनूंगी। तो अजीब ही लग रहा है, क्योंकि साखा पोला पहनने का आदत है, तो हाथ थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है। तो बस शैम्पू भी किया है, देख सकते हो आप। और बस इधर मैं किचन में आ चुकी हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाना में समझ में नहीं आ रहा था, मम्मी पापा है नहीं, तो अजीब ही लग रहा था क्या बनाऊँ। तो हस्बैंड को पूछा, तो उन्होंने बोला छोड़ा सिंपल सा खाना बनाओ, दाल चावल आलू का चोखा और ये कुंदरी की भुजिया। किंदुरी समझते हैं ना, किंदुरी हम लोग बोलते हैं। तो उसी की मैं भुजिया बनाऊंगी, सिंपल सा लंच बनाऊंगी। समझ में नहीं आता है, क्योंकि 5 लोग रहते हैं, तो थोड़ा बहुत समझ में आता है। फिर माँ को पूछती हूँ क्या बनाऊँ ना बनाऊँ, आज थोड़ा सा ये लग रहा है। तो यहाँ पर वही सिंपल सा खाना बना रही हूँ। दाल में सीटी पड़ चुकी है, और यहाँ पे मैं कुंदरी काट रही हूँ, देख सकते हो आप। तो इतने सारे हस्बैंड लेके गए हैं, जो इतना काटा यही बहुत है। मैं और हस्बैंड ही खाएंगे, अभी 2-4 ही खाएगा। उसको मुश्किल से मतलब उसे खिलाना पड़ेगा ज़बरदस्ती, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही काटा है। ये वाली फिर कभी बना देंगे। और आज बुधवार है, तो मैं हमारे घर के सामने हटिया लगती है, तो हस्बैंड ये सब्ज़ी लेकर आए हैं। वो भी पूछ रहे थे क्या सब्ज़ी लेकर आऊँ क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम हमेशा हाट वगैरह कुछ भी सामान पापा करते हैं। आज जब पापा नहीं रहते हैं तो हस्बैंड जाते हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा लेकर आए हैं, कि ज़्यादा सब्जियां नहीं लाता हूँ। उनको जो समझ में आया, जो वो खाते हैं वही सब वो लेकर आए हैं। और अभी बरसात में अच्छी सब्जियां मिलती भी नहीं हैं। तो बस इधर ये हुआ, दाल में सीटी इधर पड़ चुकी है, आप देख सकते हो। और उधर इंडक्शन पर मैंने चावल चढ़ा दिया है। तो चावल में ही मैंने कुछ आलू दे दिया है धोकर अच्छे से। तो दाल हो चुकी है, चावल और आलू ऐसे हो जाएगा। और इधर मैं कुंदरी को जो है फ्राई करूँगी।
तो एक साइड पे कढ़ाई चढ़ा दिया है और इंडक्शन पे तो चावल बन ही रहा है। तो बस कुकर को भी यहाँ पर जो दाल है उसको मैं खाली कर लेती हूँ। वो थोड़ा सा ही दाल बना है, तो इसमें मैंने दाल को जो है कटोरे में अलग से खाली कर लिया, क्योंकि बर्तन को होता है ना, बर्तन मतलब खाने बनाते रहो और मैं धोती भी रहती है, तो उसको सिंक में रख दिया है। और आज उतना काम है भी नहीं, तो बस कढ़ाई गर्म हो चुकी है और इसको मैं कुंदरी को इधर छौंकूँगी और इधर दाल को छौंकने के लिए मैंने यहाँ कलछुल को चढ़ा दिया है। और इसमें मैंने सरसों का तेल दिया है, जो सिंपल सा दाल में हम लोग तड़का लगाते हैं, कुछ भी नहीं। सरसों तेल में थोड़ा सा जीरा देकर, मिर्च नहीं देती हूँ क्योंकि अबीर खाएगा, इसलिए कभी कभी होता है तो देते हैं, नहीं तो नॉर्मली हमारे डेली वाले जो दाल होता है सिंपल सा तेल और जीरा से ही मैं छौंकती हूँ। तो बस ये मतलब जीरा चटक जाए तो इसको दाल को मैं छौंक दूँगी। और इधर मेरा कुंदरी भी अच्छे से फ्राई हो रहा है। तो बस खाना पूरा कंप्लीट बन चुका है। गैस भी मैंने पूरा सब क्लीन कर दिया। सिंपल सा खाना था तो क्या दिखाना, और तुरंत बन भी गया। तो बस अब मैं ऊपर आ चुकी हूँ अपने बालों में कंघी करने के लिए, क्योंकि आज शैम्पू किया है और शैम्पू करने के तुरंत मैं गीले बालों में कंघी नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत हेयरफॉल होता है और वैसे भी बहुत मेरे हेयरफॉल हो रहे हैं। पर सच में अभी मैं देखती हूँ ना, कंघी करती हूँ तो लगता है कि पहले मेरे क्या कितने बाल थे और अब क्या हो गए। मेरे बाल बिल्कुल कम हो चुके हैं। थोड़ा सा करली है इसलिए थोड़ा सा बाउंसी लगता है कि हाँ है, नहीं तो बहुत कम बाल हो चुके हैं मेरे। बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो बस कंघी कर लिया है और अब मैं नीचे जा रही हूँ। तो हस्बैंड गए हैं अबीर को लाने के लिए, तो उसी का फिर आ जाएंगे, फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो अभी वेट हो रहा है कि हस्बैंड आ जाए, अबीर को लाने के लिए गए हैं, फिर हम लोग तीनों एक साथ खाना खाएंगे। मम्मी पापा तो है नहीं, क्यों नहीं है मैं कारण बताती हूँ आप लोग को। चलिए अंदर, लग रहा है बारिश आने वाली है। कपड़े मैंने उठा लिया, उठा कर रख कर गई थी। तो थंबनेल और ये देखकर तो टाइटल देख के आप लोगों को कुछ अंदाज़ा हो ही गया होगा। तो मैं बता दे रही हूँ कि क्या खुशखबरी है। और मैं बड़ी मम्मी फिर से बन गई हूँ। मतलब खुशखबरी ये है कि हमारे फैमिली में एक न्यू मेंबर की स्वागत हो चुका है। न्यू मेंबर हमारे घर में आ चुका है। तो मैं फिर से बड़ी मम्मी बन चुकी हूँ। और मेरे देवर और देवरानी को एक बेटा हुआ है। उनका पहला भी एक बेटा था और इस बार भी बेटा हुआ है। तो आज छठी है, आज बुधवार है तो आज छठी है। जो नन्ना मेहमान है वो इस दुनिया में हमारे फैमिली में, और कितने तारीख को, 14 तारीख को आया है और आज उसकी छठी है। इतने दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। आज ब्लॉग बना रही हूँ, आज छठी भी है। तो मम्मी पापा वहीं पर गए हैं, तो हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि अबीर का स्कूल है, इधर काम है, फिर पूरा घर भी खाली नहीं छोड़ सकते हैं। मेरे देवर और देवरानी रांची में रहते हैं, तो मम्मी पापा वहाँ गए हैं और हम लोग यहाँ पर हैं। तो आज न्यू बेबी का आज छठी है, तो वहीं पर कुछ जो रस्में होती हैं वहीं पर होगी। और हम लोग भी इतने दिन, मतलब कुछ हमारे घर में होता है ना, कोई भी अगर घर में बच्चे का जन्म हो तो पूजा वगैरह नहीं होता, इसलिए मैंने सावन का फास्ट वगैरह नहीं दिखाया। अभी पूजा वगैरह भी नहीं हो रही है, देख सकते हो। तो अब देख सकते हो भगवान जी अभी खाली पड़े हुए हैं, फूल वगैरह कुछ भी नहीं है, आप लोग देख सकते हो। तो अभी तो पूजा वगैरह नहीं होता है। तो आज छठी है, तो आज भी हम लोगों ने नाखून वगैरह कट करवाया, फिर मैंने आलता भी पहना, आप लोगों ने देखा, और वही साथ शैम्पू भी किया है। तो सुबह में आए थे, जो नौवा होते हैं, जो नाखून वगैरह काटते हैं ना, जो दाढ़ी चूल दाढ़ी मतलब बाल कंघी सब करते हैं, बार जो होते हैं पैसे से, मतलब वो आए थे, हम लोग के गांव से आए थे। उन्होंने हमारा नाखून नियम होता है करना, तो वो सब करके गए। दाढ़ी, हस्बैंड भी आज उन्होंने दाढ़ी वगैरह बना लिया, क्योंकि ये होता है हमारे 6 दिन पे करना होता है, फिर 13 दिन पे होती है, फिर 21 दिन के बाद शुद्ध होता है, तो फिर घर में पूजा वगैरह स्टार्ट होगी। और बस हमारे घर में तो खुशखबरी आई है, यही थी खुशखबरी। तो मैं फिर से बड़ी मम्मी बन चुकी हूँ और मेरे घर में सबको, सास ससुर सबको, मैं देवर सबको, मतलब था कि हमारे यहाँ एक बेटी आती तो दोनों भाइयों को राखी बांधने वाला कोई मिल जाता, क्योंकि मेरा भी एक बेटा है और मेरे देवर को भी पहले से एक बेटा था और फिर से उनको बेटा हुआ। सबको उम्मीद में थे शायद बेटी होगी, तो रक्षाबंधन, भाई फोटा का त्यौहार हमारे यहाँ घर पे मना पाएंगे, क्योंकि बेटी नहीं है इसलिए। तो कोई बात नहीं, भगवान की जैसी मर्जी होती है। और पिछले साल मैं भी प्रेग्नेंट हुई थी, पर नहीं हो पाया था, मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी, जिसके कारण मेरे तो कुछ उपाय नहीं था। इस बार मेरी देवरानी प्रेग्नेंट हुई तो उसमें भी नहीं हुआ, भगवान की जो भी मर्ज़ी है।
तो कोई बात नहीं। और देखूँगी मैं फ़ोटो वगैरह यहाँ पर लगा दूँगी, फ़ोटो या वीडियो जो होगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और बस थंबनेल में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो बस अबीर का इंतज़ार हो रहा है, वो स्कूल से आ जाए फिर खाना वाना होगा। और मेरे बाल मैं जिस दिन शैम्पू करती हूँ बहुत उड़े उड़े से लगते, देखिए बहुत उड़े उड़े लगेंगे, लग रहे कितने बाल हैं, पर है नहीं, सच में बहुत कम हो चुके हैं मेरे बाल। तो ठीक है, अब खाना वाना खा लेते हैं, फिर मैं बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तो अब हो चुकी है शाम, अब देख सकते हो खिड़की से बाहर अंधेरा हो चुका है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। तो हमारी चाय हो चुकी है, उस टाइम पे मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि फ़ोन मेरा चार्ज पे लगा हुआ था। और अभी जो है ट्यूशन वाले सर आए हैं, अबीर के ट्यूशन सर आए हैं, तो उन्हीं के लिए मैं चाय बना रही हूँ। तो हम लोगों ने तो 5:30 या 6 बजे से चाय पिया था, अभी 7:30 या 7:30 ऐसे टाइम हो रहा है, तो उन्हीं के लिए सिर्फ मैं भी चाय बना रही हूँ। और अभी खाना के बारे में कुछ नहीं सोचा है कि क्या खाना बनाऊं, वही हो जा रहा है कि क्या बनाए समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। हस्बैंड को बोल रही हूँ तो बोल रहे कुछ भी बनाओ, बोले कुछ भी क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बताओ आप जो बोलिएगा, आप ही के पसंद का खाना बनेगा क्योंकि आप ही है, मैं तो कुछ भी खा लूँगी। तो बस सबसे पहले यहाँ पर ट्यूशन सर को मैं चाय दे देती हूँ, फिर देखती हूँ खाने में क्या बनाना है। तो ब्लॉग आज यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको पसंद आएगा, तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।